हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेदू है और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेंटल प्रॉब्लम आज के जनरेशन में जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से शरीर को कोई चोट पहुँचती है तब हम बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे माइंड पे कोई मतलब निगेटिविटी फैली हुई है या हम बहुत ही लो फील कर रहे हो करते हैं, तब भी हमें कोई ऐसे काउंसलर की ज़रूरत होती है जो हमें एक सही दिशा दे। तो देखिए, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जैसे कि बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में घटित हो जाती है और उस प्रॉब्लम से जूझते जूझते हमारे लाइफ में अब हम डिप्रेस फील करते हैं कि अब क्या ही होगा और अब कुछ बचा नहीं और कुछ हमें रास्ता नहीं मिलता। तो ये रास्ता दिखाने के लिए एक अच्छा काउंसलर होना और उससे हम अपनी दिल की बातें और सही दिशा से वो हमें काउंसलिंग करना, जिस तरीके से हम जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को लेकर वो हमें अच्छी तरीके से संगेश करना, उसका वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और देखिए, जब आप प्रॉब्लम में होते हो और आपके मन में यही होता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है और 100% मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो लाइफ आपको इससे निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। जिस तरीके से मेरा जो इंटरेक्ट हुआ सुधाकर सर जी से मैं मिली एक ग्रुप के थ्रू, और उसी ग्रुप के थ्रू सुधाकर सर जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो 1-2 सेशन में हमने बातें की कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमें अगले 4-5 सेशन में वो इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे हील कर सकते हैं। तो 4-5 सेशन में उन्होंने कुछ मुझे ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसी मुझे टिप्स दी जो मुझे लगता है कि कोई और काउंसलर नहीं दे सकता। जिस तरीके से उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी, जिस तरीके से मैं सहज रूप से मेरी प्रॉब्लम सर जी को बता सकती, उसी तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया उन 4-5 सेशन में। देखिए, इस प्रॉब्लम आपको मेंटली कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको खुलकर बताना चाहिए और वो खुलकर बताने के लिए एक अच्छा काउंसलर होना और उससे आप सहज रूप से बात करना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये बहुत बात ज़्यादा हमारे समाज में फैली हुई है कि मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी आप डिप्रेस फील करो तो आपको बहुत ही अलग तरीके से देखा जा सकता है समाज में कि ये किस तरीके से बिहेव करता है या इसके कुछ नखरे हैं। देखिए, जिस तरीके से शरीर कमज़ोर होता है उसी तरीके से लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेज में हमारा मन भी कमज़ोर होता है, और जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में होते हैं। उस स्ट्रेस को झेलने के लिए हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है या अच्छा दोस्त भी हो सकता है। तो एक सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी तो ये थी कि मेरे साथ जो ट्रॉमा हुआ था कि उसके रिलेटेड मुझे इमेज मेरे दिमाग में हर एक हर एक टाइम पेस में आते थे, हर एक 5 सेकंड, हर एक 10 सेकंड में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये जो प्रॉब्लम थी मेरे साथ लगभग 3-4 महीने चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा जब आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हो तो आप अपने आप डिप्रेस फील करने लगते हो अपने लाइफ को लेकर कि अब क्या। और जो स्टूडेंट लाइफ होती है हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशंस होते हैं, ये करना है मुझे, वो करना है,
और जब तक ये प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं कि कैसे इससे निकाला जाए, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो 3-4 महीने से लगातार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो कुछ समझ में नहीं आता। सब लोगों से, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि इस प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, तो हर एक कोई बताता है कि उस पर ध्यान मत दो या उस पर सोचो मत। लेकिन क्या होता है कि हम सोचना भी नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली दिमाग में वो पिक्चर्स, वो इमेज चलता ही रहता है। तो हम उसको कैसे रोकें? कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम उस इमेज को हटा सकें अपने माइंड से, जो हमारे माइंड या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो इमेज है वो घर करके बैठी है किसी ट्रॉमा के कारण, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते। इसे एक साइंटिफिक तरीका हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने बहुत जनों से बात की कि मुझे सल्यूशन नहीं मिला। तब सुधाकर सर जी से मेरी बात हुई। बहुत एक बात मैंने उनसे डिटेल में बताई। मैं सरप्राइज़ हुई कि जो मेरे मन में जो भी चल रहा है ऑटोमेटिकली उन्हें सब मतलब कि मुझे जिस तरीके से कहना है वो ऑटोमेटिकली समझ रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्या है। मैंने जिस तरीके से, इससे पहले मैं 2-3 बार काउंसलर से मेरी बात हुई, तो मुझे नहीं लगा कि वो मुझे इतने समझ पा रहे थे जितना सुधाकर सर जी ने मुझे अच्छी तरीके से समझा और मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मदद की। तो जो मेरे माइंड में जो इमेज थी वो सर जी ने जो 4 सेशन थे सर जी के, तो उस 4 सेशन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे माइंड में कोई इमेज घर करके बैठ जाती है और इसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं उनके काउंसलिंग के थ्रू। 4 सेशन जो मैंने लिए थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे मेरे लाइफ में और बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हुआ। तो लास्ट में ये मैं बात कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्स डाउन्स आते हैं, तो उस अप्स में तो सभी लोग आपके साथ में होते हैं, लेकिन डाउन्स में एक अच्छा समझने वाला, एक अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो भी व्यक्ति हमें समझने के लिए हमें अच्छी तरीके से उसको समझना आना चाहिए, तभी उससे हमको फ़ायदा मिल सकता है। तो सुधाकर सर जिसे मैंने आपसे कहा इससे पहले कि मुझे बहुत उनके जो मैंने सेशंस लिए या यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू उनके हर एक मैंने लेक्चर्स देखे, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम का यहाँ पे मुझे सल्यूशन मिल सकता है और मुझे मिला भी।